नमस्कार, सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस का सेट नंबर 4 देखेंगे। इस सेट में टोटल 75 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि हमारे प्रत्येक सेट में जो आपका बिहार जीके से 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में बिहार जीके से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपका 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर के रहते हैं, तो ये सेट आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस सेट को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में आप बताइएगा कि आपने इस पूरे सेट में कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, बिहार में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, समरिया मुंगेर में जो है आपका रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। डी इसका करेक्ट आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। दिनकर जी का जन्म जो है आपका 24 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिला के समरिया गाँव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं आपका उर्वशी, रसीमरथी, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय, हुंकार, सामधेनी, नीम के पत्ते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चीनी यात्री हेनसांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चीनी यात्री हेनसांग ने जो है आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गंडक परियोजना जो है आपका बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है। तो 20 का करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है आपका बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में गया नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार में जो है गया नगर ये फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पूसा समस्तीपुर में जो है आपका राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो 20 का करेक्ट आंसर है। और ये भी क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार के भिखारी ठाकुर जो थे ये आपका नाटककार के रूप में प्रसिद्ध थे। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन जो था आपका उस समय भारत का वायसराय था। 20 का करेक्ट आंसर है। इम्पोर्टेंस पॉइंट, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय जो था आपका लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन का जो भारत में कार्यकाल था 1926 से 31 तक था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी जो है आपका 23 मार्च 1931 को दी गई थी। इन तीनों क्रांतिकारियों को जो है फांसी लाहौर के षड्यंत्र और पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय जो थे आपका ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। डी इसका करेक्ट आंसर है। इम्पोर्टेंस पॉइंट, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने जो है आपका 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। तो ये आपका कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। इसमें से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध जो है आपका लुम्बिनी में पैदा हुए थे। तो 20 का करेक्ट आंसर है। इम्पोर्टेंस पॉइंट, गौतम बुद्ध जो है आपका लुम्बिनी में पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध का जन्म जो है आपका 563 BC में हुआ था।
महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो 483 BC में कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो आपका शाक्य गणराज्य में हुआ था। इनके पिता जो थे आपका शुद्धोधन, ये शाक्य गणराज्य के शासक थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। शाक्य गणराज्य की राजधानी उस समय कपिलवस्तु थी और गौतम बुद्ध ने जो आपका पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हमारे देश में जो आपका राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंस पॉइंट, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो आपका मंत्रिपरिषद शामिल होती है। राज्यपाल का पद जो है आपका अनुच्छेद 153 के अधीन गठित किया जाता है। राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है और इसका उल्लेख जो आपका अनुच्छेद 154 में है। राज्यपाल की नियुक्ति जो आपका राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह जो आपका अनुच्छेद 155 में उल्लेखित है। राज्य शासन का वास्तविक प्रधान जो आपका मुख्यमंत्री होता है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से भी पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पंचशील समझौता जो आपका किन देशों के बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। पंचशील समझौता जो है आपका भारत और चीन के बीच हुआ था। सी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंस पॉइंट, पंचशील समझौता जो आपका भारत और चीन के बीच हुआ था और यह जो आपका हुआ था 29 अप्रैल 1954 को, जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और चीन के पहले प्रधानमंत्री चाउ इन लाई के द्वारा पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। और यह समझौता आपका चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच आपसी संबंधों और व्यापार को लेकर हुआ था। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बुद्ध चरित का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध चरित का लेखक अश्वघोष घोष थे। 20 का करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंस पॉइंट, बुद्ध चरित के लेखक आपका अश्वघोष घोष थे। बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। अश्वघोष घोष को बौद्ध धर्म का वाल्मीकि कहा जाता है। अश्वघोष घोष पाटलिपुत्र के निवासी थे। ललित विस्तार, सारीपुत्र प्रकरण, सौंदर्य आनंद आदि पुस्तकें भी अश्वघोष घोष ने लिखी हैं। हरिसेन ने जो आपका प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। वसुमित्र ने जो है आपका महाविवाह सूत्र पुस्तक की रचना की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपका इसमें से भी पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी के निवासियों को जो है आपका लोहे धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था। सी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंस पॉइंट, सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था। लोहा का ज्ञान जो है आपका ऋग्वेद काल के आर्यों को भी नहीं था। लोहा का प्रयोग भारत में उत्तर वैदिक काल में हुआ था। डॉक्टर के चक्रवर्ती ने 950 BC के आसपास भारत में लोहे का प्रयोग का प्रमाण दिया है। अंतरजी खेड़ा, नौ, हसितनापुर, बटेश्वर आदि में लोहे का प्रमाण मिला है। चांदी का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने किया। तांबा मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम धातु है। तो ये आपका कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है आपका घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। सी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंस पॉइंट, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जो केंद्र में स्थायी शक्तिशाली सेना रखा था, यानी कि इसके पास बहुत बड़ी सेना थी जिसमें आपका सैनिक थे 4,75,000। यह प्रथम सुल्तान था जिसने सेना को नगद वेतन देना शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था। इल्तुतमिश ने जो आपका एकता प्रथा की शुरुआत की थी। दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने किया था। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चालुक्य वंश की राजधानी थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंस पॉइंट,
मान्यखेत राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, कांची जो थी आपका पल्लव वंश की राजधानी थी, और कन्नौज जो था आपका हर्षवर्धन की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। 20 का करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंस पॉइंट, प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र पुस्तक की रचना की थी, जिसमें जैन धर्मों के सभी तीर्थंकरों की जीवनी है। पुष्यमित्र शुंग ने जो है आपका 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? तो 17 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में जो है आपका बंगाल की खाड़ी के मानसून से वर्षा होती है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, देश का सबसे बड़ा पशु मेला जो है आपका बिहार राज्य में लगता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1970 में जो है आपका बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सदाकत आश्रम जो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। 20 का करेक्ट आंसर है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे आपका भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार में जो है आपका शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व का सबसे लंबा सड़क जो है आपका महात्मा गांधी सेतु बिहार राज्य में स्थित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री थे। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुम्मिलित नहीं है? यानी कि इस 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन आपको बताना है जो सही सुम्मिलित नहीं है। तो देखिए, 1857 का जो क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किए थे वे नाना साहब किए थे, ये आपका सही है। झांसी से लक्ष्मीबाई, ये भी सही है। ग्वालियर से तात्या टोपे, ये भी सही है। लेकिन इलाहाबाद से जो आपका 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह नहीं किए थे, लियाकत अली खान किए थे। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंस पॉइंट, इलाहाबाद कुंवर सिंह से सम्मिलित नहीं है। इलाहाबाद में लियाकत अली ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह ने जो आपका जगदीशपुर आरा बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया। बाबू वीर कुंवर सिंह सबसे उम्रदराज क्रांतिकारियों में एक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है, ये आपका एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ड्रैकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी अफ्रीकी संघ का जो है एक प्रसिद्ध पर्वत ड्रैकन्सबर्ग है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंध। सी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंस पॉइंट, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। उष्णकटिबंधी में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और वर्षा होती है। उष्णकटिबंधी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी जो है आपका अरावली पर्वतमाला से निकलती है। सी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंस पॉइंट, लूनी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। लूनी नदी अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। लूनी नदी नमकीन नदी है। बांडी, सुकरी, मिठडी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है आधुनिक मनु कहा जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। इम्पोर्टेंस पॉइंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। मनु जो है आपका भारत में विधि विधान के प्रथम ज्ञाता थे। मनु हिंदू कानून मनुस्मृति का प्रथम ज्ञाता था। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद 1776 में सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। संविधान निर्माण से संबंधित अनेक समितियां बनाई गई थी, जिसमें 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस कारण इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों आपका सही होगा, यानी कि सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। इम्पोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म का अधिकार की अभिव्यक्ति नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की है। भारतीय संविधान के भाग 3 में चौथा मौलिक अधिकार धर्म की स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 25 में जो है आपका अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति पर कर से छूट का प्रावधान है। अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा पोषित वित्तीय संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका अनुच्छेद है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संसद को। संसद को जो आपका भारत में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का अधिकार जो है आपका संसद को है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और भारत में जो आपका एकल नागरिकता का प्रावधान है, और एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश से लिया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 48 का क में 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 326 में उल्लेखित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 326 में उल्लेखित है। मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। चुनाव आयोग का गठन जो आपका अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 325 में निर्वाचक नामावली का प्रावधान है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 को। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति जो है आपका भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनुच्छेद 76 के अधीन जो आपका राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी जो आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। यह जो आपका भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। महान्यायवादी के लिए योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समतुल्य होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवण की घटना जो है आपका ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, सूरा से शुद्ध एल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आसवन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 39, कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित में से किसका बन जाना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल का बन जाना है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव्य के द्रव्यमान को गर्म करने पर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लास्क में द्रव्य का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना शुरू करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 41, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, साधारण लवण। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, प्रोड्यूस गैस रासायनिक रूप में निर्मित होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, CO+N2 के रूप में। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, डोलोमाइट अयस्क है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है मैग्नीशियम, Mg का जो है अयस्क है डोलोमाइट। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पानी का भाप में बदलना आपका रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही का बनना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। कोयले का जलना ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन पानी का भाप में बदलना ये आपका रासायनिक अभिक्रिया ना, ये भौतिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, एक अम्लीय घोल का pH मान होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एक अम्लीय घोल का pH मान जो होता है 7 से कम होता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंस पॉइंट, एक अम्लीय घोल का pH मान जो होता है 7 से कम होता है। क्षारीय घोल का pH मान 7 से अधिक होता है। उदासीन घोल का pH मान 7 के बराबर होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप किस में भिन्न होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्न होते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 0.003% जो है आपका वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चुकंदर का केंद्र विगलन जो है आपका खनिज की कमी के कारण होता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चाय जो है आपका खाद्य फसल नहीं है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 50, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य में। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 51, किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में। डी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंस पॉइंट, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुसैन सागर झील के किनारे राज्य सचिवालय के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। यह प्रतिमा अंबेडकर साहब की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने 14 अप्रैल 2023 को इस प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 52, 59वीं फेमिना मिस 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नंदनी गुप्ता ने जो है आपका 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 53, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में निवेश के मामले में भारत की रैंकिंग बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत जो है आपका 5वें नंबर पर है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 54, बिहार सरकार ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों में IT नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 55, नासा ने भारतीय मूल के किस इंजीनियर को चंद्र से मंगल कार्यक्रम का प्रमुख बनाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमित छत्री को। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 56, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व हीमोफीलिया दिवस जो आपका 17 अप्रैल को मनाया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 57, मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री कौन बने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एस जयशंकर। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 58,
किस देश में भारत द्वारा बनाए गए बूजी ब्रिज का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मोजाम्बिक। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व कला दिवस जो आपका 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 60, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने महिलाओं की वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, निवेश दीदी पहल शुरू की है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 61, रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एमबी सुचेंद्र कुमार को जो है आपका रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 63, पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शशि थरूर जो है आपका अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो है लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 65, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, निम्न स्तर का कोयला है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 66, गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गेहूं जो है आपका शीतोष्ण जलवायु की फसल है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 67, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, घाटशिला में। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश जो आपका गेहूं के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 70, पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जिला परिषद। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 71 आपका, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य में जो है आपका द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 72, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संथाल जनजाति जो आपका बिहार में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, वैशाली शहर किसकी राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली शहर जो आपका था लिच्छवी की राजधानी थी। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बक्सर का युद्ध जो आपका 1764 में लड़ा गया था। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 75, बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।